17 आतिथ्य प्रबंधन। आतिथ्य मतलब जो मेहमान होते हैं उसके व्यवस्था कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, उनकी किस तरह से देखभाल करनी है, उससे संबंधित बात है इसमें। ठीक है, आप लोग जैसे होटल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप लोगों के लिए व्यवस्था करना कि जहाँ आप रुक रहे हैं खाने की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था, अगर आप नाइट स्टे कर रहे हैं तो वहाँ सोने की व्यवस्था आपके लिए की जाती है। अधिगम उद्देश्य, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप लोग क्या जान पाएंगे वो है। ठीक है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी आतिथ्य प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। आतिथ्य उद्योग के खाद्य पेय विभागों और कार्यप्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे। गृह प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे। आतिथ्य उद्योग के प्रमुख कार्यालय के कार्य करने के ढंग पर चर्चा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में उपलब्ध जीविका कैरियर के विभिन्न अवसरों पर जान सकेंगे। इसकी प्रस्तावना क्या के लिए, जब हम किसी रेस्तरां या होटल में जाते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा उचित रूप से स्वागत या सेवा हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम वहां दोबारा जाना शायद ही पसंद करेंगे। भारतीय सभ्यता में अतिथियों को भगवान के समान माना गया है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि अतिथि देवो भव शब्दों से ही नीत है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक अतिथि का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए, उसकी सभी प्रकार से सर्वोत्तम देखभाल सेवा की जानी चाहिए। प्राचीन काल में प्राय व्यक्ति अपने संबंधियों या मित्रों के यहाँ पर धर्मशालाओं में रुकते थे। आधुनिक समय में देश तथा विभिन्न देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार वाणिज्य ने सत्कार के मूल्यदेय सेवाओं की व्यवस्था की आवश्यक बना दिया। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। वैश्वीकरण के साथ विश्व छोटा हो गया है, जहां लोग अनेक कारणों से देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। ये कारण व्यापार संबंधी प्रयोजन, उत्पादों का विपणन, सरकारी प्रयोजनों, अध्ययन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, चिकित्सीय पर्यटन, खाली आदि समय का अवकाश, मनोरंजन के लिए, संबंधियों के मिलने वाली जाना, खरीदारी होते समय कुछ लोगों के विशिष्ट स्थानों की यात्रा करना, विशेष रूप से विभिन्न संस्कृतियां अनुभव करना, परंपरागत इमारतों को देखने के लिए, वन्य जीव, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आपने उत्सवों के लिए खरीदारी करना, उत्सवों, वन्य जीव, पर्यटन आदि के आकर्षण विज्ञापन देखे होंगे। ऐसे लोगों को फोटोग्राफी करते देखा होगा जो विभिन्न स्थान पे पुष्कर, कुंभ मेले आयोजन, मैसूर का दशहरा उत्सव, मुंबई व पुणे पे गणपति उत्सव आदि देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार के आयोजन समारोह में भाग लेने के लिए या उन्हें देखने के लिए आने वाले सभी लोगों के ऐसे स्थानों पर रुकना चाहते हैं जहां आरामदायक, सुरक्षित व स्वच्छ हो। ऐसी नहीं होता है कि उसके स्थान अप्रिय स्मृतियाँ लेकर आते हैं। अतः पर्यटन वह है जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, वहाँ अस्थायी रूप से ठहरते हैं, लगभग उसी प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं जैसा कि सुविधाएं अपने घर पे मिलती है। इस प्रकार आतिथ्य उद्योग एक घर से दूसरे घर की सुविधा के रूप में विकसित होता जा रहा है या तीव्र गति से विकसित होता जा रहा है। आइए हम आतिथ्य उद्योग जगत का अन्वेषण करें और समझें कि उद्योग को क्या प्रयास करने की चाहिए जिसमें कि पर्यटन सुविधा महसूस करें। मूलभूत संकल्पनाओं की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम आतिथ्य शब्द से प्रारंभ करते हैं। आतिथ्य अतः अतिथि मेजबान मेहमान के बीच में संबंध है। सत्कारशीलता के कार्य व्यवहार, उससे आतिथ्य के उदारतापूर्ण, मित्रतापूर्ण स्वागत करना, मनोरंजन करना, उनके शिष्टतापूर्ण सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित होता है। मूल रूप से यह रहने के स्थान, भोजन, मनोरंजन, स्नेह के सुगम बनाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने से संबंध होता है। विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे होटल, मोटल, आवास, लॉज, सैरगाह, रिजॉर्ट, सुसज्जित फ्लैट्स होते हैं। होटल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो आतिथ्य को आवास, भोजन, अन्य सेवाएं प्रदान करता है। होटल जैसी सेवाएं प्रदान करता है। कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा प्रदान करता है। कमरे या दरवाजा की पार्किंग स्थल में खोलना होता है। आवास, लॉज, किराए पर स्थान प्रदान करना, विशेष रूप से सोने के लिए। यह भी हो सकता है कि भोजन तथा अन्य सेवाएं न दे। सैरगाह, रिसोर्ट, सुख सुविधाओं को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल सुविधाएं, अवकाश की क्रियाकलाप प्रदान करना जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त हो सके। सुसज्जित फ्लैट्स अतिथियों के सभी अपेक्षित आवास सुविधा प्रदान करते हैं।
सुसज्जित शिविर कैंप उन लोगों के लिए आतिथ्य प्रदान करते हैं जो पैदल लंबी यात्रा के हाइकिंग तथा जोखिम भरे खेलों को आदि में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं सम्मेलन, सभाएं, विवाह पार्टियां, थीम पार्क, प्रकरण उद्यान, समुद्री पर्यटक क्रूज, मनोरंजन पार्क जैसे अन्य अवसरों और आतिथ्य गृह अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अभिन्न अंग हैं। आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठनों में प्राय प्रबंधन विभाग होते हैं और आतिथ्य सेवाएं छात्रावास द्वारा भी प्रदान की जाती है। आतिथ्य प्रबंधन के लिए मूल सिद्धांत सभी के लिए लागू होते हैं। सुचारू रूप से दक्षतापूर्वक कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न क्षेत्रों या विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। पहला है आतिथ्य उद्योग, ठीक है। आतिथ्य सत्कार के लिए मनोरंजन करना, बैठने की घटनाएं, आवास के प्रमुख कार्यालय, भोजन पेय की सेवाएं, पर्यटन का कार्य, ठीक है। विभिन्न विभागों को अधिक अच्छी प्रकार से समझने के लिए अतिथि चक्र की संकल्पनाओं को समझना आवश्यक है। अतिथि चक्र क्या है? अतिथि चक्र होटल में अतिथियों को पहुंचने के पहले ही प्रारंभ हो जाना है। इसके 4 अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है 17.2 में देखेंगे क्या है इसमें। आवागमन से पूर्व, आगमन, कमरे की आधिप्य और प्रस्थान, ठीक है। ये सर्कल चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, ठीक है। आवागमन पूर्व अवस्थाएं। आवागमन पूर्व अवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलाप में आतिथ्य के लिए एक दर उद्धृत करना, उसके पश्चात केंद्रीय आरक्षण पद्धति, आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना शामिल किया जाता है। आवागमन अवस्था। इस चरण में जैसा कि शीर्षक से ज्ञात होता है, अतिथि का वास्तव में आगमन होता है। उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और चेक इन किया जाता है। कमरे का आधिपत्य। इस चरण में अतिथि की आवश्यकता के अनुसार अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आतिथ्य सेवाएं समन्वय के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। मुख्य केंद्र बिंदु अतिथि से संतुष्ट है जिससे कि अतिथि का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और यह प्रतिष्ठानों की सेवाओं के आगे के उपयोग में प्रोत्साहित हो सके। दूसरे शब्दों में ग्राहक की निष्ठा को पाना, उसे बनाए रखना। प्रस्थान। यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था है जिससे कि अतिथि आवास छोड़ने, बाहर जाने, चेकआउट के लिए तैयार करना, अतिथि द्वारा कमरे के आधिपत्य, उत्तम रिकॉर्ड रखना जिसमें अतिथि संबंधी अन्य सूचनाएं भी होती हैं जिन्हें अतिथि संबंधी जानकारी के रूप में जाना जाता है। इनके सेवाओं के बारे में अतिथि की राय प्रतिपुष्टि भी सम्मिलित होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक संगठन और आतिथ्य प्रबंधन से सम्मिलित विभाग की।